शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। सबसे पहले तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको रंग बिरंगे इस होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम बहुत बार अपने घर से ये सोचकर किसी काम के लिए निकलते हैं कि हम अपना वो काम पूरा करेंगे, या फिर जब भी हम अपने घर से बाहर कहीं घूमने के लिए निकलते हैं किसी अनजान जगह पर, तो हम सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा एडवेंचर करेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे। कई बार हम इसी चक्कर में मुसीबत में भी फंस जाते हैं। और तब क्या हो जब आप सोलो ट्रिप पर निकले हों और किसी ऐसी रहस्यमयी जगह पर फंस जाओ जो आपको दिखने में कुछ और लगे, लेकिन असल में वो कुछ और ही हो। ऐसी भूतिया शापित जगह जहाँ से निकलना मौत के मुंह से बचकर निकलने के बराबर हो जाए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनुराग मिश्रा जी की, और अनुराग रहने वाले हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के। अनुराग के बारे में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि अनुराग बीटेक के स्टूडेंट हैं और साथ ही एक सोलो बाइक राइडर भी हैं। तो अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगी कि कब और कैसे इनके साथ भूतिया घटना घटी। मैं अक्सर छुट्टियों के दिनों या फिर वीकेंड पर अपनी बाइक लेकर एक लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर ज़्यादातर समय मैं अकेले ही घूमना पसंद करता हूँ। और जब भी मेरा मन करता है और जब भी मैं फ्री होता हूँ तब मैं अपनी बाइक लेकर राइड पर निकल जाता हूँ। और उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देखने लायक बहुत सारे नज़ारे हैं, इसलिए इस बार मैंने सोचा मैं उत्तराखंड में ही किसी जगह पर घूमने निकलूंगा। और इसी बाइक राइड के चक्कर में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। ये बात है आज से 2 साल पहले की। मैं अपनी बाइक लेकर उत्तराखंड एक लॉन्ग राइड पे गया। रास्ता टोटल 5 दिन का था, इसलिए मैंने पहले ही होटल बुक कर ली। और इसी ट्रिप पर रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगने लगती है, इसलिए मैं अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास ही में सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला मुझे दिखा, जहाँ पर जाकर मैंने 2 बड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ टाइम बाद अचानक से बाइक चलाते चलाते मेरा पेट बिगड़ गया। मैं होटल पे जा पाऊँ इतना टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पास ही में एक पब्लिक टॉयलेट का यूज़ किया। मैं उस टाइम टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ था और मुझे अपने टॉयलेट के ठीक बाहर से दरवाजे के पास से किसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जेंट्स टॉयलेट के अंदर एक औरत क्या कर रही है। इसी समय वहाँ की लाइट एकदम से ऑन ऑफ होने लगती है। मैं एकदम से डर के मारे कांपने लग गया और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पेट की हालत इतनी खराब थी कि मैं वहाँ से उठ भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे जोर से आवाज लगाई, कौन है ये जो मजाक कर रहा है? एक बार मुझे बाहर निकले तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऐसा बोलते ही एकदम से लाइट सारी ऑन हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से वो घुंघरुओं की आवाज़ भी गायब हो जाती है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। वो थोड़ा पुराना दरवाज़ा था, इसलिए शायद जंग के मारे अटक गया होगा। इसलिए मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई, जो कि वॉशरूम के बाहर ही था। तो उसने आकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर उसने बाहर से वो दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाला। तब मैंने उस चौकीदार से पूछा, यहाँ पर और कौन आया था मेरे अलावा? किसने मेरे साथ ये शरारत की? तब चौकीदार कहता है, साहब ये दरवाजा खराब है, कई बार इसमें अपने आप से लॉक लग जाता है, अब घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त मेरा पेट खराब था, इसलिए मेरा सारा ध्यान उस तरफ था। मैंने उसको पैसे दिए और पैसे देकर बाहर निकलने लगा और फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था,
लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई, और इस बार पायल की आवाज के साथ साथ किसी औरत के हंसने की भी आवाजें आने लगी, जो कि ठीक मेरे वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। अब मुझे और ज्यादा डर लगने लगा। मैं जल्दी ही वॉशरूम से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं अपना पूरा जोर लगाकर उठ के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, और थोड़ी देर में ही मैं टॉयलेट सीट पर से उठा और मैं दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि उस टॉयलेट का मेन डोर बंद हो चुका था, और अब उस दरवाजे पर जो मैंने देखा वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मैंने देखा कि उस दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और बहुत सारे कीट पतंगे उस पर बैठे हुए हैं, मानो वो दरवाजा कितने ही सालों से खुला ना हो। नजारा देखकर मेरी जान वहीं निकलने वाली थी। मुझे ऐसे लग रहा था मानो मैं वहीं मर जाऊंगा। ये सब देखकर तो कोई भी आम इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, और मैं तो उस वक्त जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब ये मेरा आखिरी दिन है। वहां पे काफी अंधेरा था और वहां से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जैसे ही मैं उस दरवाजे की तरफ से पीछे मुड़ा तो उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली और लंबे बालों वाली बहुत ही ज्यादा भयानक औरत खड़ी थी। वो कितनी ज्यादा भयानक थी इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना और भयानक था कि आपने शायद ही जिंदगी में कभी कोई इतनी डरावनी चीज देखी होगी। अब जान तो हर किसी को प्यारी होती है, और मैंने सोचा कि आज मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन आखिरी दम तक अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा। मैं तुरंत उस दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत अब मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन बचा है, और अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी, जैसे मानो किसी शेर के पास किसी बकरी या हिरन को रख दिया हो। मुझे अपनी मौत मेरी आंखों के सामने दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और पूरे जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा। थोड़ी देर में वो दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे, पागल है क्या, पागल है क्या है। तभी एक भला आदमी उस भीड़ में से मेरे पास आकर खड़ा होकर पूछने लगा, भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई घूमने नहीं गया था अंदर, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय यानी कोई भी टॉयलेट नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ये घटना मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना थी और आज तक मेरी जिंदगी में इससे पहले ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ ये सब हुआ क्या। तब वो भला आदमी जो मेरे सामने खड़ा था उसने कहा, बहुत टाइम पहले इस घर में एक औरत रहा करती थी जिसे लोगों ने डायन कहकर इसी घर के अंदर जिंदा जला दिया। लेकिन मरने के बाद वो औरत शांत नहीं बैठी और यहाँ पर इस घर के आसपास बहुत सारी भूतिया घटनाएं होने लगी और गांव वालों ने उससे भी तंग आकर एक तांत्रिक को बुलाया और उस औरत को इसी घर के अंदर बंद कर दिया। वो औरत इस घर से नहीं निकल पाती, लेकिन यहाँ के आसपास से गुजरने वाले लोगों को वो मजबूर जरूर करती है कि वो इस घर में आए और उसका शिकार बने। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना बहुत से लोग यहाँ पर आकर मारे जा चुके हैं।
ये सुनकर अनुराग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत वहाँ से अपनी बाइक लेकर सीधा होटल पहुँचता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।